अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं भी ठीक हूँ और हम सब भी खैरियत से हैं। और आजकल मौसम काफ़ी मज़े का हुआ है। रियाद का मौसम अपडेट ये है कि पहले तो काफ़ी सर्दी थी और फिर एकदम से गर्मी होनी शुरू हो गई और अब काफ़ी गर्मी हो गई है, क्योंकि अब हम स्वेटर्स वगैरह भी उतार के बैठे होते हैं, वरना पहले तो हीटर्स चल रहे थे। और यहाँ पर कोरोना केसेस के भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे कोरोना के केसेस, तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी हमारी बंद कर दी हैं और इन्होंने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि हमें एप्लीकेशन के बगैर हम कहीं भी एंटर नहीं हो सकते, किसी भी शॉप में, ग्रोसरी स्टोर्स में कहीं भी एंटर नहीं हो सकते। और हमें ये चीज़ नहीं पता थी, तो हम एक दिन गए थे नाइल के डायपर्स वगैरह लेने के लिए और हमें थोड़ी सी ग्रोसरी लेनी थी, क्योंकि हमें ये पता नहीं था कि लॉकडाउन वगैरह ना लग जाए। तो हम लोग गए थे तो हमारी ऐप ही नहीं चल रही थी, वो इतना ज़्यादा ओवर क्राउडेड हुई थी और नेटवर्क एरर आ रहा था। खैर, लेकिन हम ट्राई करते रहे और हम बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो सके। और फिर अगले दिन ये हुआ कि हम लोग बाहर निकले हुए थे और वीकेंड की बात है ये, और हमें रात के 2 बज गए थे। तो फिर मैंने इमरान से कहा कि इस टाइम आप ट्राई करो, हो सकता है इस टाइम आपकी एप्लीकेशन चल जाए। और हमने ट्राई किया तो उस टाइम एप्लीकेशन हमारी चल गई। और ये ग्रोसरी जो पांडा है ये तो 24 आवर्स खुला होता है। तो फिर हम जल्दी से गए, डायपर्स इसके आने वाले थे तो फिर हमने जल्दी से डायपर्स लिए इसके। और ये रात के 2 बजे का टाइम है, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि रात के 2 बजे का टाइम है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रौनक हुई हुई थी। और उसके अलावा मेरा वीकेंड का ये अपडेट था कि इस वीकेंड पे सारा कुछ हमने सुना था बंद है, इसलिए हम लोग बाहर नहीं निकले। तो फिर मैंने सोचा कि मैं घर की करती हूँ डिटेल सफाई। और फिर मैंने जो ओवन वाला एरिया है सारा, उसको मैंने डी ग्रीस किया। इतनी ज़्यादा ग्रीस निकली और बहुत ज़्यादा मेसी हो रहा था, तो मैंने वो सारा क्लीन किया। और फिर मैंने मॉप वगैरह लगाया। और ऐसे ही छोटे जो डिटेल वाली सफाई होती है जो आप डेली बेसिस पे नहीं कर सकते हैं, तो मैंने फिर वो वाला काम वीकेंड पे किया और सारा वीकेंड में यही करती रही। तो बस वीकेंड में मैं खाना वगैरह नहीं बनाती हूँ और हम लोग बाहर से ही खा लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने ये चेयर्स रख के सारा डाइनिंग एरिया बंद किया हुआ है। और हम गए थे ब्रोस्ट एक्सप्रेस, ये न्यू खुला है और मैंने इसकी तारीफ़ सुनी थी, तो हम ब्रोस्ट वैसे ही शौक से खाते हैं। तो फिर हमने ट्राई करने के लिए हमने लिया था और काफ़ी अच्छा निकला था, इनका टेस्ट काफ़ी मज़े का था और अच्छा लगा था। हाईली रिकमेंडेड। अगर आपको ब्रोस्ट वगैरह पसंद है तो फिर आप ज़रूर ट्राई करें। और फिर बस वीकेंड पे यही होता है कि काम वगैरह होते हैं या किसी से मिलना होता है, इसी तरह ही हमारा वीकेंड गुजर जाता है। और नायल ने तो नई हरकत सीख लिया कि वो गाड़ी में इस तरह खड़ा होके और सारा टाइम वो इस तरह खड़ा रहता है, कार सीट में वो बैठता नहीं है और उसको बस आगे बैठने की आदत है। और तो वो भी रश सारा को टाइम देख के इसी तरह अंदाज़ा खड़ा हो रहता गया है। होगा कि नॉट अ बैड एनीवेज, डील। बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है यहाँ पर और हमें काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिले हैं स्टेक्स और फ़िश, और हमने बर्गर पैटीज़ लिए थे। तो आई गेस यू शुड गो फॉर इट। आपको ज़रूर ये ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये ऑफ़र बहुत अच्छी लगी हुई है यहाँ पर। इसके अलावा पियाटो, फायर ग्रिल वगैरह पे भी लगी हुई है, लेकिन ये अनकुक्ड है तो इसको हम अपनी मर्ज़ी से जब भी खाना होगा तो कुक कर लेंगे। तो काफ़ी मज़े का मुझे लग रहा है कि ये होने वाला है। So I will try and let you know. अच्छा जी, स्टोरी ये हुई कि हमने जो ऑर्डर किया था उस पे हमें ऑर्डर नंबर जनरेट नहीं हुआ और हम फिर गए, हमने कहीं से इंटरनेट कैच किए सिग्नल्स, और जो फ्री इंटरनेट आ रहा होता है, और हमने दोबारा से ऑनलाइन ऑर्डर किया और हम फिर दोबारा से स्टेक हाउस आए। और अब रात हो गई थी, मतलब मगरिब का टाइम था, तो इसलिए अंधेरा हो गया था। और फिर मैं गई वहाँ पर और मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वहाँ पे सारे जेंट्स थे और मैं एक ही थी, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी मुझे और काफ़ी जल्दी मेरा ऑर्डर उन्होंने प्रिपेयर कर दिया था। और बस हम ये लेके आ गए। ये देखें, ये हम जो ऑर्डर लेके आए हैं उसकी हम अनबॉक्सिंग कर रहे थे। ये टोर्टिला रैप्स थे, टोर्टिला रैप्स कह रहे हैं या चिकन क्वेसेडालास थे, और ये सारे रेडी टू कुक हैं। और मैं ये वीडियो इसलिए भी बनाई थी क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें ऑर्डर की थी, मैंने कहा मुझे याद रहे कि किसकी क्या चीज़ थी, किसके साथ क्या चीज़ थी, तो वो मैंने इसलिए ये वीडियोज़ इसलिए भी बनाई थी। और फिर मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग्स में भी डाल देती हूँ, लोगों को आइडिया हो जाएगा कि वहाँ से क्या अच्छा मिल रहा है। और ये हमें सालमन मिली थी और ये काफ़ी रीज़नेबल मिली थी, आपको पता है वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो बस ये सारी मैरिनेशन वगैरह भी इसकी हुई हुई है और इसकी साइड लाइंस और वटेवर जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी हमें 50% ऑफ पे मिली थी।
और उसके अलावा इस बॉक्स में है स्लाइडर्स, चिकन स्लाइडर्स, और ये तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, काफ़ी रीज़नेबल मिल गए थे और मुझे काफ़ी मज़े के लगे थे। ये बटर मिल्क चिकन है और इसके साथ ये स्लाइडर्स के लिए हमें बंस वगैरह और सारी सॉसेस वगैरह मिली हैं इसके साथ, जो भी चीज़ें होती हैं। और ये है हमारे बीफ पैटी, और ये हमारा है स्टेक, हमने लिए थे जो स्टेक के पीसेस थे छोटे छोटे, और ये मैंने ली थी इनकी जो स्टेक सीजनिंग है, और ये है स्टेक सॉस, और ये सारी स्टेक हाउस की ओरिजिनल हैं और ये मुझे सारी चीज़ें 50% ऑफ पे मिली थी। उसके अलावा हमने इनका सूप ऑफ द डे और जो सैलड होती है वो भी ऑर्डर की थी, और एक बर्गर ऑर्डर किया था, वो भी हमें 50% ऑफ पे मिले थे। और बर्गर तो काफ़ी मज़े का था और सैलड भी हमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने दी थी। और सूप का ये हुआ था कि मैं लेने गई थी तो वहाँ पे एक बंगाली था, तो उसने हमें एक सूप एक्स्ट्रा भी दे दिया था साथ में। तो हमने क्रीम ऑफ मशरूम सूप लिया था, लेकिन उसने हमें लेंटिल सूप भी साथ में फ्री दे दिया था। और सैलड भी काफ़ी ज़्यादा रिच थी और यमी थी, और ये इतना हैवी मील था कि इसके बाद हम सब ने यही खाया था, उसके बाद हमसे खाना नहीं खाया गया था और फिर भी ये बच गया था। और ये मैंने लिया था टेंडरलॉइन स्टेक, और एक मैंने सिरलॉइन स्टेक का भी छोटा छोटा सा स्लाइस पीस लिए थे। इनकी अगर आप ऑर्डर करें तो इनके काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट पोर्शंस हैं और साइज़ हैं, कुछ ये शायद 140 ग्राम्स है। इसके अलावा आप बड़े पीसेस भी ले सकते हैं, रिबाई भी ले सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल आपको मिलेंगे क्योंकि ये सारे इंपोर्टेड होते हैं ऑब्वियसली, तो ये काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल पड़ रहे थे हमें 50% ऑफ पे। तो हमने तो काफ़ी अच्छी अच्छी शॉपिंग कर ली यहाँ से, और बहुत कम बिल बना था हमारा और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल था। और मैंने ज़्यादा चीज़ें वही ली थी जो कुक एट होम वाले मेन्यू में थी, क्योंकि सारी चीज़ें तो हम उस टाइम नहीं खा सकते थे, तो जितनी हम उस टाइम खा सकते थे बस वो मैंने उसी टाइम ऑर्डर किया था, और बाकी सारा जो था वो मैंने अनकुक लिया था और उसको मैंने आते ही फ्रीज़ कर दिया था सारे को, और वो मैं टाइम टू टाइम मैं इसको निकाल के बनाती रहूँगी। और फिर हमने इतना खा लिया था कि हमारी तबीयत बहुत हैवी हो रही थी, तो अब हमने खाया था बीफ बर्गर, इस वजह से हमारी तबीयत थोड़ी हैवी हो रही है। तो अब हम बनाएंगे ग्रीन टी। ग्रीन टी के लिए मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रखा है, और अब मैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ आती हूँ। इसमें मैंने सबसे पहले सौंफ लिया है, गुड़ लिया है, पुदीना, इलायची, लेमन, और ये है पेशावरी जो कहवा के लीव्स होते हैं वो, और ये लेमन ग्रास थोड़ा सा, और ये है सिनेमन स्टिक। तो पानी हमारा बॉयल हो रहा है और इसमें हम लेमन के अलावा ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे एक साथ। पानी हमने इतना लेना है कि अगर हमने 2 कप्स कहवा बनाना है तो 3 कप्स पानी होना चाहिए, और 1 कप जब हमारा वेपरेट हो जाएगा तो फिर हमारा कहवा हो जाएगा रेडी। तो अभी हम इसको पकने देंगे। और हमारा हो गया है रेडी। मैं इसके अंदर हनी ऐड करूँगी, बहुत हैक बनना है ये लो। ओके, और मैं इसे पकने में लेमन ऐड करूँगी। बाकी हो गई स्टेनर में थोड़ा बड़े साइज का, इसलिए केयरफुली इसको स्टेन करना है। थोड़ा सा बाहर गिर है क्योंकि मेरा स्टेनर बड़ा है इस वजह से। अच्छा जी, ये था हमारा वीकेंड, और ये कोरोना की वजह से दोबारा से रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं तो थोड़ा सा लिमिटेड हमारा आउटिंग वगैरह थी, सब कुछ था। और बस यहाँ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।